यूपी के विधायक राजू पाल की हत्या में फरार चल रहे तत्कालीन सांसद अतीक अहमद लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था और जगह जगह यूपी एसटीएफ छापे मार रही थी। लेकिन अचानक जनवरी 2008 में वो दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। किस तरीके से उसको पकड़ने के लिए पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया, कहां से टिप मिली, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के तत्कालीन ज्वाइंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करने के लिए करनैल सिंह साहब। सर, अतीक कैसे मिला, पूरी वो कहानी जो है क्या थी, किस तरीके से प्लान किया गया, कितने फोन ट्रेस पे लगाए गए, कैसे उसको पकड़ा गया? स्पेशल सेल जो है इसको टास्क किया जाता है कि क्या क्या काम करने हैं। तो मेरे टाइम में इसको टास्क किया गया था कि जितने टॉप क्रिमिनल्स हैं नॉर्दर्न इंडिया के, उनकी लिस्ट बनाई जाए। सो ये एक तो टॉप क्रिमिनल्स पे काम करती थी और एक टेररिज्म के ऊपर। अतीक का नाम भी उस लिस्ट पे था। इसने अजय पाल का मर्डर किया जनवरी 2005 में। मर्डर इसलिए किया कि अजय पाल ने इसके भाई को इलेक्शन में हरा दिया था, असेंबली इलेक्शन में, और क्योंकि ये खुद फूलपुर कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा था। अजय पाल जीता तो इन्होंने उसका मर्डर कर दिया। यूपी पुलिस इनको ट्रेस कर रही थी, ये वहाँ से भागे हुए थे। हमारी टीम भी ड्रेडेड क्रिमिनल्स को ट्रेस करती है, तो इसको भी ट्रेस कर रही थी। इसका एक फ्लैट टीम को पता लगा कहीं साउथ दिल्ली में है, तो वहाँ भी जानकारी हासिल की गई। क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड से भी ये जानकारी हासिल की गई। इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा की टीम, जिसमें इंस्पेक्टर वत्स भी थे और सब इंस्पेक्टर विनय त्यागी, इनकी टीम इस पर प्रॉपरली काम कर रही थी। और अल्टीमेटली अंडरवर्ल्ड्स के थ्रू इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि अतीक का जो एक साथी है, शूटर है, उसका एक फ़ोन नंबर है जो इनको मिला। उस फ़ोन नंबर को ऑब्जर्वेशन पर लगाया तो इनिशियली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, केवल वो शूटर ही की आवाज़ होती थी उस पर, वो मूव करता था इधर उधर। लेकिन टीम शूटर के बजाय अतीक को ढूंढने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो टारगेट है वो आपको मिलना चाहिए। तो जनवरी में एक दिन एक टेलीफोन कॉल इंटरसेप्ट होती है, जिसमें आवाज़ शूटर से डिफरेंट थी। फ़ोन शूटर का ही था, आवाज़ शूटर से डिफरेंट थी। और उसमें उसने कहा कि मैं पीतमपुरा में आ रहा हूँ, एक फ्लैट का जिक्र किया। टीम ने मुझे इन्फॉर्म किया कि इस तरह से एक एमपी है यूपी का जो वांटेड है, और उसकी लोकेशन लगता है वहाँ है, क्योंकि जो आवाज़ इन्होंने सुनी वो शूटर की नहीं थी और इनके हिसाब से वो आवाज़ अतीक की थी। लंबे समय से शूटर की सुन रहे थे जी, क्योंकि शूटर की आवाज़ लंबे समय से सुन ही रहे थे वो, और अतीक की आवाज़ का भी इनको आइडिया था। बिकॉज जब स्पेशल सेल काम करती है किसी चीज़ पे तो सारी इन्फॉर्मेशन डेवलप करती है, उनकी आवाज़ें भी पता करती है किस तरह से लोग बोलते हैं, क्या करते हैं, और उनकी ऑडियो पुरानी जो है वो सुनती है। तो उसके बाद ये टीम पीतमपुरा पहुंची, वहाँ इन्होंने वेट किया, घर का सराउंड कर लिया इन्होंने ताकि दिखे ना, इस तरह से सराउंड करती है सेल जो है या कोई भी टीम पुलिस की। और जैसे ही वो घर से बाहर निकला और कार में बैठा, इन्फॉर्मेशन ये थी कि इन लोगों के पास वेपन होते हैं, क्योंकि ड्रेडेड क्रिमिनल हैं तो वेपन होंगे। तो टीम भी हमारी आर्म्ड थी। तो विनय त्यागी ने अपनी पिस्टल निकाली और कार की तरफ वो गया, और जैसे ही इसको पिस्टल दिखाई तो टीम बताती है कि इसका वहाँ पर पेशाब निकल गया, और इसको फिर एप्रीहेंड करा गया, पकड़ा गया और यूपी पुलिस को सौंप दिया गया। एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह आती है कि जो अजय पाल का इसने मर्डर जिस हॉस्पिटल में जहाँ जिस जगह किया था, पता लगा कि उसी जगह अब इसका मर्डर हुआ है। सर, कितना समय जो है स्पेशल सेल अतीक अहमद को पकड़ने के लिए उस दौरान लगी रही, कितने फ़ोन ट्रेसेस किए गए, और क्या दूसरी स्टेट की पुलिस से भी आमतौर पर सेल जो है संपर्क में रहती है, तो और किस तरीके से पूरे ऑपरेशन को प्लान किया गया? जी, सर्टेनली आप जो कह रहे हैं, दूसरी पुलिस से भी कांटेक्ट में रहती है, उनसे बात करती है पुलिस, और अंडरवर्ल्ड में जो इन्फॉर्मेशन का एक नेटवर्क होता है उससे भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करती है। तो इसकी जो अल्टीमेट काफ़ी टाइम से काम करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो
शूटर का फ़ोन मैंने बताया वो 6 महीने पहले मिली और उसके फ़ोन को टेप किया गया, उसने फ़ोन चेंज भी किए, वो चेंज फ़ोन को ट्रेस किया गया कि कौन सा फ़ोन इसने चेंज किया है एंड अल्टीमेटली फाइनली उस फ़ोन पे कॉल अतीक की आई और जो उसको ट्रेस करने में कामयाब हुई। सर इसके अलावा क्या कहीं और भी जो है कोई टिप मिली थी कि अतीक अहमद जामिया या साउथ दिल्ली या कहीं और हो सकता है? कितनी जगह जो है ऑपरेशन किए गए, आखिर में पीतमपुरा में कामयाबी मिली? सी टीम्स तो ऑपरेशन करती है तभी जब अचूक इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इससे पहले सर्टेनली टीम ने डिफरेंट प्लेसेस पे गई, उसका पर्पज़ था इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, जैसे मैंने बताया कि उसकी ऑडियो कैसी है, बोलता कैसा है, उस आदमी का चाल चलन कैसा है। जैसे बताते हैं इसका चाल चलन अच्छा नहीं था, तो वो भी एक ट्रेस करने में वो करता है कि कहीं किसी से संबंध तो नहीं है इसके, महिला से संबंध तो नहीं है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है पुलिस जो है और हमारी स्पेशल सेल ने कलेक्ट की और उसके बाद ही इंटरसेप्शन से स्पेसिफिक इनपुट मिला और इसको ट्रेस किया गया। सर क्या कुछ आपकी नॉलेज में भी आया, क्योंकि उस वक्त आप जॉइंट सीपी थे, तो इंटरोगेट भी किया होगा, तो बताया इसने कितने ठिकाने बदल रहा था, कैसे छुप रहा था, फ़ोन वगैरह इस्तेमाल उस दौरान कर रहा था या नहीं कर रहा था, क्योंकि शूटर के फ़ोन से बात कर रहा था? ये क्रिमिनल्स जो हैं ये अवॉइड करते हैं अपना फ़ोन यूज़ करने से, क्योंकि इनको आइडिया है कि पकड़े जाएंगे। इसने एक इंटरेस्टिंग बात और बताई, पता नहीं वो सही है गलत है, कहता है जी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस समय इसके 100 केसेस ख़त्म कर दिए थे। ये विषय वेरिफिकेशन का है लेकिन पता नहीं। सेकेंडली इससे लोग डरते थे एरियाज में, क्योंकि जैसे इसने अजय पाल का मर्डर किया, वो क्लियर इंडिकेशन है कि मेरे खिलाफ जो बोलेगा वो बचेगा नहीं। तो इलेक्शन जो है ये माफिया जो कल्चर है, पहले आप क्रिमिनल बने, क्राइम मनी इकट्ठी की, उसके बाद पॉलिटिक्स में आ गया और पॉलिटिक्स में आके आपको एक तरह का शेल्टर मिल जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज आपकी सपोर्ट में खड़ी हो जाती हैं, लोग आपके फेवर में बोलने लगते हैं। तो ये एक सिस्टम के लिए बहुत ख़राब है। अगर इस तरह के लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे, इस तरह के लोग असेंबलीज में बैठेंगे, तो आम जनता को एक तरह का डर हो जाता है और उस डर को निकालने की ज़रूरत है। और हमारे सिस्टम में, पर्टिकुलरली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि फास्टर हो। एक आदमी क्राइम करता है, उसको सज़ा होती है 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद। अब मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। एक राजन तिवारी था, ड्रेडेड क्रिमिनल बिहार का, उसको क्राइम ब्रांच में पकड़ा था हमने 98 में। सो जब मैं स्पेशल सेल में था, जब मैं ईडी में था, अराउंड 2017 में मेरी गवाही हुई, इतने साल बाद, आर्म्स एक्ट की 98 की। तो मैं कोर्ट में बैठा हुआ था, अपनी गवाही का वेट कर रहा था, तो मेरे पीछे एक आदमी बिल्कुल सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के बैठा था। तो आई थॉट कि एक कोई पॉलिटिशियन होगा। तो उसने पीछे से मुझे हाथ जोड़े कि सर नमस्कार। तो मैंने भी नमस्ते किया कि कोई होगा। कहता सर आपने मुझे फंसा दिया। तो देन आई लुक्ड एट हिम, देखा राजन तिवारी था और केसों में वो बरी हो गया था उस समय तक। उस केस में उसकी गवाही थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ उसके बाद। लेकिन सवाल यह कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्लो है, मे बी जुडिशरी की कमी है, मे बी हमारा सिस्टम का प्रोसेस ऐसा है। अभी दिल्ली पुलिस का एक जो रेजिंग डे था, उसमें होम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया था, अमित शाह जी ने, कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में चेंज लाएंगे। ऐसी बहुत ज़रूरत है उस चेंज लाने की। और जुडिशियल सिस्टम में, क्रिमिनल में एज वेल एज सिविल सिस्टम में इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि इस तरह के लोग जो क्रिमिनल हैं वो राइज करके इस लेवल तक ना पहुंच जाए कि उन पर हाथ लगाना लोगों को मुश्किल हो जाए। सर यूपी पुलिस की जो कार्रवाई हुई पूरी, अतीक अहमद और उसके बेटा असद अहमद, शाइस्ता उसकी बीवी फरार चल रही है, उसके भाई की बीवी फरार है, बुलडोज़र की भी कार्रवाई, किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरी कार्रवाई को, असद के एनकाउंटर को, ये दोनों भाई मारे गए उसको? देखिए, मैं एज ए पब्लिक मैन अब बोल रहा हूँ आपको, नॉट एज ए एक्स पुलिस ऑफिसर। सिर्फ पब्लिक के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? द सिक्योरिटी। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है कि
मैं फ्रीली काम कर सकूं, जो मुझे करना है। अगर मुझे इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन फ्रीली लड़ूं, अगर मुझे कहीं जाना है मैं फ्रीली जाऊं। और जब जैसे ऐसे क्रिमिनल वहाँ खड़े हो जाते हैं जो अपने सामने इलेक्शन लड़ने वाले को मार देते हैं, जो उनसे बोलता है उसको मार देते हैं, बहन बेटी जहाँ सेफ नहीं है, तो मैं एज ए पब्लिक मैन जो है ऐसे क्रिमिनल्स को, चाहे वो जेल में जाएं, चाहे वो एनकाउंटर में मारे जाएं, चाहे वो क्रिमिनल उसको मारें, अल्टीमेटली एज ए पब्लिक मैन एक सिक्योर आदमी फील करता है। तो ये तत्कालीन जॉइंट सीपी हैं दिल्ली पुलिस के, पूरा कहानी बता रहे थे सर कि किस तरीके से पूरा ऑपरेशन किया गया अतीक अहमद को पकड़ने के लिए। टिप किस तरीके से मिली, शूटर के फ़ोन पर से जो है वो बात कर रहा था, और जिसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने अतीक अहमद को गिरफ्तार किया। तो उस दौरान कहते हैं कि अतीक अहमद ने अपनी पेंट में पेशाब तक कर दिया था। कैमरामैन राहुल ध्यानी के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।